तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले? क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली आपको लिखे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला है। दूसरा में जितना दिया उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ हम अब चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो, ठीक है। लिखा है प्यारे बच्चों कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, कर चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। कर प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है, तो कर है कि एपी के चार प्रथम पद लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। पहला क्वेश्चन पहला में क्या आ गया? ए बराबर 10, ए बराबर दिया है ए बराबर 10, डी बराबर 10 दिया है। क्या है? 10 दिया है। तो पहले बच्चों ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है। कह रहा है कि चार प्रथम पद निकालना है। कितना? चार प्रथम पद निकालना है। क्या है? निकालना है। चलिए प्यारे बच्चों, निकालना है तो हम ये तो पहला आपका प्रथम पद हो गया, यानी A1 में आ जाइए, यानी 10 पहला आपका हो गया। अब चलिए इसके बाद हम निकालें क्या? दूसरा निकालते हैं, यानी A2 निकालते हैं। अब A2 बराबर क्या होगा जी? A प्लस 1 डी कहिए चाहे डी कहिए, ठीक है, बराबर। तब क्या हो जाएगा? चलिए ए का मान 10 है, 10 लिखते हैं, प्लस 10 का मान क्या है? डी का मान क्या है? 10 लिखते हैं। दोनों को जोड़ेंगे आएगा 20। चलिए 20 आ गया। दूसरा पद क्या आ गया? 20 आ गया। अब 3 निकालेंगे। A3 बराबर A3 तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D होगा। ओके, 2D होगा। ए का मान क्या है? 10, तो 10 और बराबर 10 लिखेंगे, प्लस 2 है गुड़े डी का मान 10 है, तो क्या होगा? 10 है तो 10 ही रहेगा, और प्लस दूधा में 20 यानी बराबर क्या आएगा? 30 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। तो आपका ये 30 आ गया। और फिर यहाँ हम देख लेते हैं, 4 बुलाया ना, तो A4 निकालेंगे आप। A4 यानी चौथा पद, तो क्या होगा? A प्लस 3D हो जाएगा। ये सूत्र हो गया आपका, यानी इस एक कम रहता है। ए का मान 10 है और प्लस 3 इंटू डी का मान 10, तो बराबर 10 प्लस 3 में 30, ठीक है, बराबर क्या आएगा? 40। क्या आएगा? 40। आपका ये क्या रहा है बच्चों? आंसर रहा। तो 4 आपका प्रथम पद क्या हो गया? निकल के आ गया। कितना आ गया? 4 प्रथम पद आपका निकल के प्यारे बच्चों आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। दूसरा का पहला हो गया। आप देखते हैं, हम दूसरा बनाते हैं। यहाँ लिख लें दूसरा क्या दिया है? 2 दिया है, 2 कोमा 5/3, 5/2 दिया है, 5/2 और 3 कोमा 7/2। ये क्या जी? किसका हम लिख रहे हैं? सॉरी गलती दी हुआ है, हम कुछ और ही लिख रहे थे, ठीक है। चलिए और ये लिख रहे थे हम। दूसरा में दिया है A-2। क्या दिया है? A बराबर A-2 और D बराबर क्या दिया है आपका? 0 दिया है। क्या दिया है? 0 दिया है। चलिए -2 और 0। चलिए
आई निकालते हैं। तो प्रथम पद आपका आ गया, प्रथम पद आपका हो गया -2 आंसर। और द्वितीय में निकालते हैं ये 2 बराबर a + 2d हो जाएगा। ओके, तो a का मान कितना है -2 और प्लस d का मान क्या है जी 0 है। तो d यहाँ रखते हैं, d का मान 0 रखते हैं। तो 2 का गुणा 0 होगा, यानी लिखेंगे बराबर -2 और प्लस 0। 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, बराबर क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम इधर आ जाता हूँ। ओके, 2 आ गया। अब निकालते हैं a3 निकालते हैं। तीसरा पद a3 बराबर क्या होगा a + 2d हो जाएगा, हो ना सर? रुको, यहाँ गलती हो गया जी, यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक। ये 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1d हो जाएगा। 1d को चाहे d को हो, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और d का मान 0, यानी 0 आ जाएगा। 0, ठीक, सही है शंकर, 0। अब ठीक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए फिर देना। चलिए दिक्कत नहीं है, सही है। a3 निकालते हैं, a3 बराबर a + 2d। चलिए अब आपका a का मान कितना है -2 प्लस 2 गुणे 2 है 2, और d का मान क्या है यहाँ 0 है, 0 रखते हैं। तो -2 और प्लस 0, 2 का गुणा 0 मतलब 0 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, आप चौथा पद निकालेंगे f4 बराबर a + 3d लिखेंगे। ओके, तब लिखेंगे क्या a का मान -2 दिया है, -2 हो गया, प्लस 3 × 0, d का मान 0 है, d का मान 0 है। ओके, तो -2 हो गया, प्लस 3 का गुणा जब 0 में होगा तो क्या आएगा 0, यानी -2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। चलिए ये भी चौथा पद क्या होगा निकल के आ गया, क्या हुआ निकल के आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को भी समझ में अच्छा से आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा, a बराबर 4 d बराबर -3। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, a बराबर 4 और d बराबर क्या -3 दिया है, यही दिया है। ठीक है, प्यारे बच्चों a बराबर 4 हो गया, d बराबर -3 दिया है, यही दिया ना जी, a बराबर 4 d बराबर -3 दिया, हाँ जी यही दिया है। ओके, जब ये दिया है प्यारे बच्चों तो इससे फटाफट निकालते हैं इसको भी हम। चलिए, तो a यानी प्रथम पद 1 हो गया, यानी 4 हो गया। चलिए 4 निकल गया। अब इसी को हम इधर पढ़ना देते हैं, आइए। तो अब निकालते हैं e2 बराबर क्या हो जाएगा जी, ये रे e2 बराबर हो गया a + 1d कहिए चाहे d कहिए, बात क्या होगा सेम आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ आएगा। थोड़ा हम लाइट सेट करने गए थे, कोई दिक्कत नहीं, लाइट नहीं देगा दिखा भी नहीं देगा। चलिए a का मान क्या है जी, किधर गया, a का मान 4 है, 4 करते हैं, और प्लस 1 गया तो 1 हो जाएगा गुड़े, d का मान क्या है जी -3, तो -3 हम कर देते हैं। तो क्या आएगा 4, इसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट, प्लस इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल देंगे तो -3 आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा 4 - 3 आएगा, यानी क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब a3 हम निकालें तीसरा पद, तो a + 2d हो जाएगा, क्या होगा a + 2d हो जाएगा। a का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों 4 दिया है, तो 4 हो गया, और +2 × -3 आ जाएगा, d का मान क्या -3 है, ब्रैकेट लगा दिए, बराबर 4 हो जाएगा ये, प्लस
दो तीन क्या होगा 6 होगा, तो -6 हो गया, प्लस माइनस होता है माइनस, तो +4 -6 हो जाएगा। 4 में से -6 घटाया जाएगा तो क्या आएगा आपका -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -2 आएगा। तो प्यारे बच्चों को -2 आ गया। ठीक है, देखते हैं नीचे जगह कि नहीं पहले है, बन जाएगा। तो आपका 3 घटाया, अब A4 निकलता है, हम A4 बराबर क्या होगा, A+3D आ जाएगा ना जी। A+3D सूत्र हो गया इसका। अब देखिए A का मान 4 हो गया और प्लस है ना जी, हाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 3 गुणे -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना आ जाएगा। अब देखिए हम इधर करते हैं, ये ऐसे से ऐसे, चलिए तो क्या लेंगे बराबर 4, ओके बराबर 4 हो गया ये वाला, और प्लस फिर तो 3 के 9 आ जाएगा, फिर ये हट जाएगा, यानी बराबर 4 ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस -9, यानी क्या आएगा -6 आ जाएगा। 4 में से -9 जाएगा, कितना आएगा, रुको 5 आ जाएगा, -5, ओके। अब देखिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जी, दिया A बराबर -1, A बराबर -1, फिर D बराबर क्या दिया है 1/2 दिया, क्या दिया 1/2 दिया, क्या दिया 1/2 दिया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रथम पद आपका इसका आ गया A1 बराबर क्या गया -1 आ गया। चलिए द्वितीय पद निकालते हैं, A2 बराबर आपका आ जाएगा A+1D का ये चाहे D का ये, बात क्या है सेम है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब लेते हैं बराबर, E बराबर यहाँ कर दिए हैं, A का मान -1 हो गया और प्लस है सूत्र में प्लस हो जाएगा सूत्र में, तो और D बराबर दिया है 1/2, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पहले बच्चों नीचे कुछ नहीं है, ले लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे -1 में करेंगे यानी -2 आ जाएगा। ठीक, प्लस प्लस और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे। चलिए तो क्या आ जाएगा फिर बच्चों, अब देखिए क्या आ जाएगा, तो -2 में से +1 जाएगा, क्या आएगा -1 आएगा बटा 2 आएगा, क्या आएगा यही आएगा, क्या आएगा पहले बच्चों, तो आपका ये आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा, चलिए फटाफट बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, आ रहा है। तो चलिए A3 अब देखते हैं प्यारे बच्चों, A3 बराबर A+2D, इतना आ गया। अब निकालेंगे A3 बराबर A+2D होता है, सूत्र है क्या है, सूत्र होता है फॉर्मूला, क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं, A3 बराबर क्या होगा A+2D हो गया। तो चलिए E का मान रखते हैं -1 और +2 इंटू 1/2, D का मान हो गया। चलिए आगे निकाल लेते हैं हम, इधर से इधर करके इसे निकाल लेते हैं, ओके। तो चलिए इसका हम क्या रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा और 2 को गुणा 1 में जाएगा, 2 आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा। चलिए एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, ऊपर भी 2 आ जाएगा, ये क्या माइनस है ना जी, हाँ तो माइनस यहाँ हो जाएगा और प्लस इसका इसमें डिवाइड की 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम घटा देंगे, -2 में से 1 गया, -1 बचा 2, -1/2, इसका भी क्या आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, -1/2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1/, गलती नहीं आ रहा है जी, 3 कैसे चल रहा है, A3 2
गलती नहीं ना जी, किधर गया जी? अच्छा, इसका गुणा इसमें करेंगे ना जी, ये 2 है ना ऊपर, तभी कहाँ से आएगा? 2 आ जाएगा। भागा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? फिर 0 आ जाएगा, 0 आएगा, यानी आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, A4 निकालते हैं। A4 बराबर सूत्र होता है ये प्लस 3D होता है। क्या होता है? प्लस 3D होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्लस बराबर A4 बराबर प्लस 3D हो गया। चलिए हम इधर थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं, आप लोग जगह है तो सही से लिखिएगा। ए का मान -1 हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है। ओके, किधर गया जी मनवा? अरे किधर गया मनवा जी? A4 निकाल रहे हैं ना जी? हाँ A4, हाँ ए का मान यहाँ दे दिया है, देख रहे हैं आप लोग, ए का मान इतना। चलिए ए का मान क्या है आपका? -1, तो -1 कर दिए। ओके, प्लस प्लस और 3 इंटू ए क्या दिया? डी का मान 1/2 है, 1/2 हो गया। ओके, तो इसका हम कर देते हैं 1 हो गया, -1 प्लस 3/2 होगा। इसका गुणा इसमें ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं बेटा, 1 ले लेंगे एलसीएम। 2 1 का एलसीएम 2 होता है, और 1 से इसमें डिवाइड किए 2 आ गया। 2 का गुणा हम क्या किए? ऊपर किए -1 में, तो -2 आ गया, प्लस प्लस, और 2 से 2 में हम डिवाइड किए देखिए तो 1 आ गया। 1 गुणा 3 में किए तो क्या आएगा? 3 आ गया। अब -2 में से 1 घटा, -2 में से 3 घटा दिया जाएगा, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? आपका -2 में से +3, तो आपका आ गया 1/2। क्या आ गया जी? 1/2। तो प्यारे बच्चों, ये प्रथम 4 यानी प्रथम ये जी चौथा पद हो गया। क्या हो गया? चौथा पद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, हम इसमें बचा है 5। हाँ चलिए इसको भी खत्म कर ही देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन किधर गया जी? दूसरा का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए बराबर एन 5वां दिया ना जी, 5 तक है, दूसरा में 5 तक है। तो ए बराबर क्या दिया जी? 1.225। ए बराबर दिया है 1.25। ओके, तो डी बराबर 0.25 दिया। ओके, यही दिया है 1.2.5। चलिए ये दिया है प्यारे बच्चों, इसे हम हल करते हैं। इसका पद 4 निकाला है। क्या? 4 प्रथम पद निकलेंगे, मुझे 4 पद निकालना है, इसका आई निकालते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों, ये तो ये है, ये दिया है सामने 1.2 हो गया, पहला तो ये गया। अब दूसरा A2, पद A2 निकाल दें हम। क्या होगा जी? तो A+1D क्या था? सूत्र होता है हमेशा लिखना। A2 बराबर क्या होता है? A+1D होता है, याद रखना हमेशा। तो प्यारे बच्चों, आपका क्या आएगा? ए का मान क्या? 1.25, ए का मान, और डी का मान क्या दिया? मैं प्लस करते हैं, 0.25 दिया है, यही नहीं दिया है जी? 0.25 दिया है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1.5 आ जाएगा। क्या आएगा? 1.50 आएगा। क्या आएगा? 1.50 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 1.50 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 1.50 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? चलिए आइए नेक्स्ट निकालते हैं। अब A3 निकाल लेते हैं। क्या? A3 बराबर प्यारे बच्चों A+2D हो गया। तो चलिए ए का मान दिया है 1.25 दिया है, अभी तो देख ही रहे हैं। पुट कर देते हैं, प्लस से +2 इंटू डी का मान क्या दिया है? 0.2 दिया है, तो 0.25 दिया है। चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए, तो 1.25 ओके, प्लस इसका गुणा किए यानी 50 आएगा। क्या आएगा जी? 25 दूना 50,
इतना आएगा, इधर दशमलव रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, इधर दशमलव रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ भी रहे हैं। फटाफट आपका E0 चाहते हैं तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए E0, ठीक है। आप 25 दूना क्या था 50, यानी 50 हो गया और दशमलव इधर लगेगा। ओके, समझ आ रहा है। तो चलिए दो संख्या 1 2 दो संख्या ना, इसलिए दो संख्या के बाद क्या होता है 0 बैठा दें, दशमलव। चलिए आप देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए थोड़ा इधर आ जाते हैं, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है। चलिए तो 1.25 और 0.50 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.75 आ जाएगा। क्या आएगा 1.75। एक तीसरा पद है A4 निकालते हैं। A4 बराबर प्यारे बच्चों A प्लस 3D होगा। ओके, A का मान प्यारे बच्चों आ गया आपका 1.25 प्लस 3 इंटू D का मान 0.25 है। 0.25 किधर है, D का मान। चलिए गुणा करते हैं, 1.25 है तो वैसे लिखते हैं, प्लस है इसका गुणा कर देते हैं, 25 से 75 यानी 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा 100। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 5 5 10 0 80 लगा 1 और 2 1 7 2 9 1 3, ठीक है। 10 के हो गया, यहाँ से लगा आपको 1 में 1 यहाँ 0 है, 0 में 1 जोड़ोगी 1 आएगा, 1 2 जोड़ो 2 हो जाएगा, क्या आएगा 2। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया 0.12 2 के बाद है 1 2 यहाँ बैठा दो, ठीक है, यानी 2.00 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों 2.00 आपका आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ तो बोलिए यस, नहीं आ रहा तो बोलिए नो। प्यारे बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस, और नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें दिया क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं कहाँ से चुटिया रह गई। यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, दोनों माइनस लगाया है जी, तो दोनों माइनस लगा दिया। सॉरी एक बात है प्यारे बच्चों, दोनों माइनस लगाया है, थोड़ा गौर करना है। यहाँ भी माइनस दिया और यहाँ भी माइनस दिया है, मेरा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं आई, देख लेते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और ब्रैकेट करते हैं यहाँ भी माइनस है। चलिए तो प्लस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस ही होता है। क्या माइनस, तो ये हम माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस से माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा इतना आ जाएगा 1.5, यानी माइनस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी। आ रहा है समझ में, माइनस में आएगा जी, माइनस में आएगा। फिर आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या आ रहा है इसका, कौन सा है जी, का दूसरा का 5वां है ना जी, 5वां नहीं दिया का 5वां, ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ भी आपको क्या रहेगा जी, माइनस ही रहेगा, 2.05 है ना, हाँ, तो यहाँ भी माइनस लगाया तो यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा। ओके, जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्यारे बच्चों तो ये क्या आएगा माइनस आ जाएगा, क्या आएगा ये दोनों माइनस हो जाएगा। ओके, तो दोनों ऐड करेंगे हम, यहाँ भी माइनस रहेगा, ऐड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा -1.5, ठीक है। यहाँ भी प्यारे बच्चों क्या रहेगा माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं और जब ये खुलेगा माइनस आएगा, इसको भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। चलिए सुधार हमारा हो गया। तो आशा करते हैं प्रिय बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, लास्ट तक वीडियो आप लोग देखे होंगे तब। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, और जाते जाते अंत में ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि हमारे वीडियो को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है और प्यार दुलार की सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।